हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेसिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हमारी जो वीडियो है वो है फाइनल स्ट्रेटजी फॉर 500 प्लस। मतलब कि जिन भी बच्चों के 480 प्लस है, 490 प्लस है, 500 प्लस है, 550 है, 600 है, सबके लिए एकदम बेनिफिशियल वीडियो है। इस वीडियो के बाद ये फाइनल वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो के बाद मेरी इस टॉपिक में कोई स्टडी वीडियो नहीं आने वाली है, ठीक है। तुम 3 महीने बाद बोलोगे भैया एक स्टडी बना दो, तो बोलूंगा जाओ ये वीडियो देखो, इसको फिर से स्टार्टिंग से फॉलो करो, ठीक है। तो 3 महीने बाद पूछने से अच्छा है कि तुम अभी से ही इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो और देखना तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार स्ट्रेटजी बना के तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊं, तुम्हें चूतिया बनाऊं, उससे बेटर है कि एक ही वीडियो बना दो और बार बार देखो और उसी से तुम अपना काम चला लो। जैसे मान लो अभी मान लो 9 महीने हैं, ठीक है। अभी वीडियो बना रहा हूँ, फिर 6 महीने बाद बनाऊंगा, फिर 3 महीने बाद बनाऊंगा स्टडी वीडियो। तो क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। वो बस व्यूज के लिए होता है, फेम के लिए होता है, कोई मतलब नहीं है। वो सब काम हमें नहीं करना है। फाइनल स्टडी फॉर 500, इसके बाद कोई स्टडी वीडियो 500 प्लस वालों के लिए नहीं आएगी, ठीक। देखो, अगर तुम्हारे नंबर 500 प्लस है तो 3-4 कम्बिनेशन हो सकते हैं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक। हो सकता है बायो में तुम्हारे 300 प्लस हो, केमिस्ट्री में 100 हो, फिजिक्स में 100 हो सकता है बायोलॉजी में तुम बहुत अच्छे हो, 350 नंबर है, केमिस्ट्री में 100 है, फिजिक्स तुम्हारा लल है, एकदम नल है, मतलब 40 से 50 नंबर हो। ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं भाई। हो सकता है बायो में 320 हो, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे किए हो 150, फिजिक्स में 70-80, फिजिक्स में लुल लो, ठीक। बायो में 300, केमिस्ट्री में 150, फिजिक्स में फिर 100 नंबर, फिर से लुल लो। 250 नंबर बायो में ही लुल लोग हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में 120, फिजिक्स में 120। तो देखो, किसी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करके तुम सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, इतना जाना। ये नहीं कि बायो में 360 कर लो, केमिस्ट्री में 150 कर लो और इसमें तुम 70-80 ला रहे हो फिजिक्स में, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब कि तीनों का तुम्हें सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। मतलब कि तुम टारगेट रखो 340 प्लस फिजिक्स में रहे, बायो में रहे, 150 प्लस केमिस्ट्री में रहे और 150 प्लस फिजिक्स में रहे, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन कहीं हो पाएगा, ठीक। समझ रहे हो ना। वो भी ये जो 340 प्लस है बायो में, इसको तुम बढ़ाओ और जितना खींच सकते हो खींचो। बायो में नंबर इजीली खींच सकते हो, ठीक। पेपर पूरी एनसीईआरटी बेस्ड आती है। पिछले साल भी एनसीईआरटी बेस्ड आई थी, उसके पिछले साल भी, मतलब 2019 से ही टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है। तो एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने 4-5 वीडियो तुम्हें दिखाए थे ना प्रूफ वाले, उन वीडियोज को एक बार पहले देख लो ताकि तुम्हारा दिमाग खुल जाए, तुम्हारा माथा खुल जाए, ठीक। आ जाओ, सिलेबस एक चीज ध्यान रखना, 500 प्लस वाले जितने भी बच्चे हो, सिलेबस ध्यान रखना। दिसंबर एंड से लेके 15 जनवरी, 15 जनवरी मैक्सिमम, 15 जनवरी से ज्यादा लेट मत करना। 15 जनवरी तक अपना सिलेबस वगैरह सब कुछ फाइनल करके राउंड अप कर देना, ताकि तुम्हें बाद में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि प्रॉपरली तुम्हें 3 से 4 महीने चाहिए रिवीजन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम कोई बैच लिए हो और मार्च 30 को खत्म हो रहा है, अप्रैल 15 को खत्म हो रहा है। ऑफलाइन में तो यही होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों से बच जाना मेरे भाई, कई बार बता चुका हूँ। देखो, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो कवरेज होता है बायोलॉजी का होता है, और बायोलॉजी में तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अगर 500 प्लस हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कम से कम तुम्हारे बायोलॉजी में 300 नंबर होंगे, तुमने अच्छा किया होगा बायोलॉजी में, ठीक। तो एनसीईआरटी को रिवाइज करो एज मच एज यू कैन। पहली चीज, अपने ओल्ड नोट्स का यूज करो। अगर तुम्हारे पास नोट्स बना रखे हो, नोट्स से पढ़ते हो, तो अपने पुराने नोट्स का यूज करो और एनसीईआरटी को जितनी बार रिवाइज कर सकते हो करो। डू नॉट वॉच कंप्लीट लेक्चर एज इट विल वेस्ट योर टाइम ओनली। अगर तुमने फिर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, इन सब का तुमने फिर से पूरा लेक्चर देखना स्टार्ट किया तो तुम्हारा पूरा का पूरा टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तुम्हें 10% का ही इससे प्रॉफिट होगा, 90% तुम्हारे टाइम का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि तुम उसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसी लिविंग वर्ल्ड को तुम 2 घंटे में आराम से निपटा सकते थे रिवीजन करके। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है अगर तुम 500 प्लस लाए हो तो, ठीक। तो 3 पॉइंट आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। चौथा पॉइंट, वॉच ओनली टॉपिक्स इन विच यू आर वीक। मतलब कि उन्हीं टॉपिक्स की वीडियो देखो जिसमें तुम वीक हो। जैसे तुम मान लो जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो तुम जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, ठीक, और तुमको पूरा जेनेटिक्स आता है, बस तुम्हें दिक्कत है ट्रांसक्रिप्शन में और ट्रांसलेशन में, ठीक है। तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में दिक्कत है और पूरा तुम्हें जेनेटिक्स आता है, एनसीईआरटी तुम पढ़ सकते हो, तो भैया पूरा जेनेटिक्स का लेक्चर देखोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी ना, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा ना। तो इससे बेटर यही है कि तुम बस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लेक्चर देखो और अपना पूरा टाइम बचा लो और बाकी जो बच रहा है उसको एनसीईआरटी से कर लो। आई होप कि तुम्हें चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। समझे? पांचवा पॉइंट, इफ यू वांट टू रिव्यू द चैप्टर वंस गो फॉर वन शॉट। मतलब कि अगर तुम्हें चैप्टर लग रहा है कि तुम्हें भूला भूला है, तुम्हें बस रिव्यू करना है, तो तुम वन शॉट के वीडियो से देख लो
और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ के चैप्टर को खत्म करो, राउंड अप करो, बाइंड अप करो। ठीक, तो ये 5 पॉइंट थे, 1 2 3 4 5। ये 5 पॉइंट बायोलॉजी में तुम्हारे लिए वरदान की तरह काम करेंगे अगर तुमने सही से इसको यूटिलाइज कर लिया तो। नहीं तो जाके पूरा लेक्चर देखोगे, कोई मतलब नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग ही खराब होगा। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक तुम्हें लगाने हैं, 2019 से लेके अभी तक जितने पेपर हुए बस उतना ही लगाओ। तुमको भैया 2010 से क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आउट ऑफ एनसीईआरटी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ठीक है, तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो कि तुम्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइनल पेपर में एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा। जो भी कोचिंग तुम्हें एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रही है वो तुम्हारा काट रही है बुरे तरीके से। वो चाहती नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, वो बस चाहती है तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, अगले साल फिर उसको 1.5 लाख 2 लाख तुम फीस दो। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कोई भी ऐसा मॉड्यूल या कोई भी ऐसा बुक जिसमें एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन है, बस वही तुम्हें लगाना। अगर तुम बुक का मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा मास्टर दी एनसीईआरटी, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है, वो तुम जाके फ्लिपकार्ट या अमेजन से ले सकते हो, बहुत अच्छी किताब है, हर एक लाइन से क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, सुनील गंगवार सर की, वो क्या बोलते हैं, हरिओम गंगवार सर की तुम बायो नीट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बायो नीट करके किताब आती है, वो भी यूज कर सकते हो। ठीक, टेस्ट में तुम्हारे 320 प्लस नंबर आने ही चाहिए। अगर बायो तुम्हारा 500 प्लस नंबर तुम लाए हो तो टेस्ट में तुम 320 प्लस नंबर आराम से ला सकते हो। और 320 प्लस नंबर अगर तुम्हारे हैं, टेस्ट में 320 प्लस हैं या तुम्हारे नीट में 320 नंबर हैं, तो तुम्हें जस्ट एनसीईआरटी को ही रिवाइज करना, बस एनसीईआरटी जस्ट पढ़ते रहो। ठीक, एफएसटी दो, फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करो। जो क्वेश्चन, जैसे मान लो तुमने 100 क्वेश्चन होता है एफएसटी में, 90 करना था, तुमने 100 में से 80 अटेम्प्ट किया, तुमसे 20 छूट गया, मतलब 20 में मतलब कुछ गलती है, कुछ छोड़ दिया। तो इन 20 क्वेश्चंस के तुम टॉपिक को डिटेल में पहले कंप्लीट करो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, मतलब कि अगर तुम्हारे 320 प्लस नंबर बायोलॉजी में हैं नीट में, या तुम किसी टेस्ट में 320 प्लस नंबर ला दे रहे हो एफएसटी में, तो इसका मतलब तुम्हारा सिलेबस तैयार है, तुम्हें बस एफएसटी देने की जरूरत है। तो एनसीईआरटी रिवाइज करो एक बार और एफएसटी देना स्टार्ट करो। एफएसटी में मान लो 100 क्वेश्चन है, तुमसे 75 क्वेश्चन बने, तुमने 25 क्वेश्चन गलती किया, 10 क्वेश्चन तो तुम्हें छोड़ना ही होता है, 10 क्वेश्चन वो और 15 क्वेश्चन तुमने गलती कर दिया, मतलब 25 क्वेश्चन तुमसे टोटल गलती हो गए। उसमें से मान लो एक क्वेश्चन था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिस बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो तुम सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ोगे, ये गलती कर दिया तुमने, इस टॉपिक को तुम क्लियर करोगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन तुमने एनाफेस का गलती कर दिया, तो एनाफेस का वो क्वेश्चन तुम अच्छे से पढ़ के टॉपिक से क्लियर करोगे। ठीक है, और जितने क्वेश्चन गलती हुए हैं, मान लो 25 क्वेश्चन है, तो मिस्टेक वाली कॉपी में 25 क्वेश्चन नोट करो कि ये गलती हुई है। ठीक, और मिस्टेक की कॉपी कैसे बनाते हैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा गलती हुआ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ये बेसिस क्या है, तो 5 बेसिस होता है, तुमने 5 बेसिस लिख लिया। अब तुम वही भी लिख दो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 3 किंगडम किसने दिया था, 2 किंगडम किसने दिया था, 4 किंगडम किसने दिया था। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे इस क्वेश्चन के चक्कर में तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो मिस्टेक कॉपी में ऐसे लिखते हैं। एनाफेस के बारे में लिख रहे हो, जो क्वेश्चन जो चीज़ गलती है वो तो पढ़ो ही, एनाफेस से रिलेटेड 4-5 चीज़ें और लिख दो मिस्टेक वाली कॉपी में, ताकि तुम्हारा वो चीज़ दोबारा गलती ना हो। ठीक, समझ में आ गया ना। तो एफएसटी दो, जिन भी बच्चों के 250 से 300 नंबर है, बायोलॉजी में ही लूल है वो, तो सबसे पहले भाई पार्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करो। और पार्ट वाइज टेस्ट देने के बाद, जैसे मान लो पार्ट वाइज देते गए 2-3 महीने में पार्ट वाइज दिया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद एफएसटी देना स्टार्ट करो। ठीक, और नोट क्या है तुम्हारे लिए, ट्राई टू कंप्लीट द बायो सिलेबस इन 2 to 3 मंथ। तुम्हारे 500 प्लस है, मतलब तुम अच्छे कैटेगरी के बच्चे हो, तो 2 से 3 महीने में बायो कंप्लीट करो। ठीक, और दूसरा नोट क्या है, नेवर कंप्लीट योर बायो सिलेबस फ्रॉम ऑफलाइन कोचिंग और लाइव लेक्चर इन ऑनलाइन कोचिंग। मतलब कि कभी भी तुम ऑफलाइन कोचिंग में अगर ज्वाइन हुए हो तो ऑफलाइन कोचिंग से कभी भी तुम अपना बायो का सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे। पूछो क्यों, क्योंकि वो तुम्हें पहुंचाएंगे मार्च के लास्ट तक या अप्रैल तक पहुंचा के तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कहीं के नहीं रहोगे। जब यहाँ तक पहुंचे ना, मार्च तक जो बच्चा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाया वो कहीं का नहीं है, उसका सिलेक्शन होना ही नहीं है। ठीक, और लाइव लेक्चर से करोगे तो ये भी मार्च तक पढ़ाएंगे, तो इससे बढ़िया रिकॉर्डेड लेक्चर से करो और जल्दी जल्दी करके कंप्लीट कर लो। समझ में आ गया, ऑफलाइन लेक्चर से नहीं करना है। तो आई होप कि बायो की सारी बातें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, ठीक है, क्योंकि इस टाइम मुझे नीड भी है, क्योंकि चैनल मेरा क्या है, मोनेटाइजेशन बंद है इस टाइम। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन बंद होने का मतलब ये होता है
चैनल पर रीच कम होती है, जब रीच कम होती है तो चैनल डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोग इस बात को समझोगे। और कुछ नहीं, अगर मान लो शेयर नहीं कर पा रहे हो, आई होप कि तुम लोग शेयर करोगे, ठीक है। इतनी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो इतना कर सकते हो। लेकिन अगर शेयर नहीं कर रहे हो, अरे किसी ग्रुप, स्टडी ग्रुप में भेज दिया करो, वहाँ पे बच्चे एक बार देखेंगे तो समझ जाएंगे ना जेन्युइन चीज़ है। तो एक बार बस भेजना होता है, बाकी वो खुद ही कर लेंगे। तो कम से कम लाइक और कमेंट कर देना यार, ताकि यार कम से कम मोमेंटम बना रहे चैनल का, ठीक है। तो लाइक और कमेंट कर देना, ठीक। तो बायो की बात हो गई, अब आते हैं केमिस्ट्री पे। सबसे पहले बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री अगर तुम्हारा 3 कैटेगरी में आ सकते हो, स्ट्रांग होगा तुम्हारा, या तो मीडियम होगा, या तो वीक होगा। 3 कैटेगरी में डिसाइड कर लेना तुम किस कैटेगरी में हो, ठीक। अगर फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो अपने नोट्स का यूज करो जो तुमने लास्ट ईयर पढ़ा था, और उस नोट्स में तुम्हें एक चीज इस बार ऐड करना है, फार्मूला और ट्रिक्स जो मैंने अवतार सीरीज से करा रखी है, सबसे पहले उसको नोट करोगे एक अलग कॉपी में। फार्मूले की कॉपी बनानी है तुम्हें, वहां पे तुम्हें नोट करना है सारे ये चीजें। अपने नोट्स में तुम ऐड करो फार्मूला, ट्रिक्स फ्रॉम अवतार सीरीज, ठीक। अवतार सीरीज में ऐसे ऐसे ट्रिक बताए हूँ, ऐसे ऐसे टिप्स बताए हूँ कि जिस क्वेश्चन को तुम 5 मिनट में कर रहे होगे वो तुम्हारा 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा, बस तुम्हें कैलकुलेशन करने में जितना टाइम लग जाए, ठीक है। इतने आसान आसान चीजें बताए हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूले कॉपी में अवतार सीरीज से सारे ट्रिक्स वगैरह लिख लो। उसके बाद दोनों को रिवाइज करो, अपने नोट्स को रिवाइज करो और फॉर्मूले को रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? पीवाईक्यू से करोगे और मास्टर दी एनसीईआरटी से करोगे। 2 जगह से तुम्हें पीवाईक्यू से और मास्टर दी एनसीईआरटी से करना है, ठीक है। ये दोनों तुमने लगा लिया और नोट्स में तुम रिवाइज करोगे ही, तो बस बल्ले हैं। जितना क्वेश्चन तुम्हारे मतलब आएंगे 19 क्वेश्चन तो इस बार अवतार सीरीज से ही आएंगे थे। तो अगर तुम चाहो इन दोनों को करने के बाद तो अवतार सीरीज भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। 3-3, 4-4 घंटे में, जैसे 2.5 घंटे में मूल कॉन्सेप्ट करा दिया हूँ, अब 2.5 घंटे में एनसीईआरटी हाईलाइट करके पढ़ा दिया हूँ, 30 मिनट में फार्मूले बता दिया हूँ, और 2 घंटे प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हूँ। सारे एनसीईआरटी, सारे इन टेक्स्ट, सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, सारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और सारे पीवाईक्यू 2 घंटे में ही कंप्लीट है। तो तुम चाहो तो अवतार सीरीज से भी जाके कर सकते हो, अगर मास्टर दी एनसीईआरटी लगा लिया तो, ठीक। दूसरे कैटेगरी के बच्चे आते हैं जो मीडियम कैटेगरी में होता है, जिनको लगता है कि नहीं मतलब बिना पढ़े नहीं हो पाएगा, ठीक है। उन बच्चों के लिए अपना 1 शॉट वाले लेक्चर को रिवाइज करो, ठीक है। मतलब कि तुम्हें लग रहा है मीडियम हो, एक बार गो थ्रू करना है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट करना है। तुम मीडियम हो, तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट आता है, तुम्हें लग रहा है बस भूले भटके हो, तो तुम रिवाइज कर लो 1 शॉट के लेक्चर से, कोई भी चैप्टर हो, ठीक। उसके बाद फार्मूला और ट्रिक्स अवतार सीरीज से करो, फार्मूले की कॉपी में। उसके बाद तुम्हें जो मीडियम वाले हो भाई, तुम्हारे लिए कंपलसरी है कि अवतार सीरीज से एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहाँ पे कौन सा ट्रिक यूज होगा, ठीक। तो अवतार सीरीज से सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक। उसके बाद खुद से कंप्लीट पीवाईक्यू करो, क्योंकि इसमें मैंने अवतार सीरीज में मैंने खुद ही पूरा पीवाईक्यू और एनसीईआरटी करा दिया है, लेकिन तुम्हें एक बार अवतार सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद खुद से पीवाईक्यू फिर से करनी है और मास्टर दी एनसीईआरटी करनी ही करनी है तुम्हारे लिए, ठीक। ये 2 चीज मीडियम वालों के लिए। ये देख लो फिजिकल केमिस्ट्री 20 घंटे में, ये तुम्हारी प्लेलिस्ट है, यहाँ पे जाके मेरे चैनल पे देख लेना। जैसे देखो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 घंटे में, रेडॉक्स रिएक्शन 2 घंटे 18 मिनट में, केमिकल काइनेटिक्स 4 घंटे में। इसी 4 घंटे में क्या क्या है इसमें पता है ना तुम्हें? एनसीईआरटी हाईलाइट करके पढ़वाया हूँ, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और पीवाईक्यू, इतनी सारी इसमें कवर है और इसके बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। सारे चैप्टर्स को तुम कर सकते हो, ठीक। और मैंने बोला था कि 19 के 19 मतलब जितने भी क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे आज से 10 साल 20 साल बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर एनसीईआरटी के मतलब अंदर से आता है पेपर, तो इतना मान के चलना कि कोई भी क्वेश्चन नीट में बाहर से नहीं आएगा अवतार सीरीज के। और इस बार 19 क्वेश्चन आए थे और 19 के 19 डायरेक्ट हमारे अवतार सीरीज से आए थे। मैंने 10 क्वेश्चन कराया था एक फार्मूले पे, तब जाके एक क्वेश्चन एनटीए ने पूछा था। तो सोच लो अभी देखो कितने कम लोगों ने देखा है, तुम खुद देखो, अभी 2900 लोगों ने ही देखा है। और ये जो 2900 लोग हैं इनका देखना तुम अगले साल सिलेक्शन होके रहेगा। और बाकी जो लोग घूम रहे हैं ना इधर उधर, अगर अच्छे गाइडेंस में तो ठीक है, एनसीईआरटी लगा रहे तो ठीक है, पीवाईक्यू लगा रहे तो ठीक है, नहीं तो जो लोग मॉड्यूल के चक्कर में पड़े ना, हैवी क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उनका तुम देखना क्या हाल होगा, ठीक। अब जो वीक हैं, जो एकदम वीक है, इनका पत्ता ही साफ है, उनको लगता है फिजिकल केमिस्ट्री आती नहीं है, उनको कंप्लीट डिटेल लेक्चर देखना है, उनको कंप्लीट डिटेल लेक्चर देखना है और फॉलो करना है सेम। कंप्लीट डिटेल लेक्चर देखने के बाद ये सारी चीजें, फॉर्मूला कंप्लीट डिटेल लेक्चर देखा, फॉर्मूले ऐड करो, ठीक है, नोट करो, फॉर्मूले याद करो और 10 से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, देन इटसेल्फ डू द कंप्लीट पीवाईक्यू मास्टर द एनसीईआरटी। ये सारी चीजें तुम्हें फिर से करनी है, ठीक। मतलब मीडियम और वीक में क्या अंतर है? मीडियम वालों को 1 शॉट से कंप्लीट करना है और जिनको लगता है बिल्कुल उन्हें कुछ भी नहीं आता, उनको डिटेल लेक्चर से कंप्लीट करना है, ठीक।
अब आती है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर स्ट्रांग हो तो अपने नोट्स यूज करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू और मास्टर दी एनसीईआरटी। बस दो ही चीज लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मास्टर दी एनसीईआरटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने साल की लगानी है अभी आगे बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये दो चीज ही करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मास्टर दी एनसीईआरटी। अगर तुम मीडियम हो तो फिर से वही बात, तुम वन शॉट के लेक्चर, जैसे मान लो केमिकल बॉन्डिंग तुमको लग रहा है कि तुमको हाइब्रिडाइजेशन एमओटी वगैरह हल्का हल्का आता है, हल्का हल्का तुमको रिवीजन देना है, मतलब एक फाइनल टच देना है, तो तुम क्या करोगे, वन शॉट के लेक्चर से देख के उसको रिवाइज कर लोगे, ठीक। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यू और मास्टर दी एनसीईआरटी से, ठीक है। अब तुम वीक हो, तुमको लगता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तुम्हें आती ही नहीं है, एकदम नल हो, नलीफाई, जीरो वेक्टर हो, ठीक है, तो तुम्हें डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक। डिटेल लेक्चर देखो और उसके बाद मीडियम वाले स्ट्रेटजी को फॉलो करें। डिटेल लेक्चर देखा, रिवाइज किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया पीवाईक्यू और मास्टर दी एनसीईआरटी से, ठीक। अब देखो तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लगाना तो पूरे कंप्लीट लगाने हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में 2010 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मास्टर दी एनसीईआरटी तुम्हारा सब कुछ कवर कर देगा, ठीक। अब देखो, कहोगे भैया फिजिकल में आपने बोला एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो आपने बोला ही नहीं, तो बाबू एनसीईआरटी एकदम मस्ट है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए, ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री में अवतार सीरीज और मास्टर दी एनसीईआरटी कर लोगे, तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तुमने जैसे मान लो तुमने आज एमओटी पढ़ा, तो तुम्हें तुरंत एमओटी की एनसीईआरटी पढ़नी है, और एमओटी की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड लगा लेने हैं। समझ में आया कैसे करना होता है, ताकि तुम्हें एक हफ्ते बाद तुम ये सोचो कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर पढ़ूंगा तो तुम्हें कोई बर्डन ना हो, समझे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब कि तुम बस लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद या वन शॉट देखने के बाद जो भी तुम टॉपिक पढ़े, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी उस टॉपिक का डिटेल में पढ़ो, हाईलाइट कर करके पढ़ो, उसमें क्वेश्चन दिए होंगे इन टेक्स्ट के, एग्जाम्पल के, एग्जाम्पलर के, वो सारे क्वेश्चन करो, ठीक है, तब जाके होगा। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करना है, और एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर करनी है। एग्जाम्पलर की किताब आती है, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लें, वो करना है। उसमें टाइप 1 टाइप 2 दोनों करना है। टाइप 1 टाइप 2 का मतलब होता है, टाइप 1 होता है सिंगल करेक्ट और टाइप 2 होता है मल्टीपल करेक्ट। टाइप 1 होता है सिंगल करेक्ट, टाइप 2 मल्टीपल करेक्ट, दोनों तरह के क्वेश्चन तुम्हें करनी है। यकीन मानो अगर ऑर्गेनिक का तुम करोगे ना, तुम्हारा दिमाग ही हिल जाएगा, तुम्हारा दिमाग सब कुछ क्लैरिफाई कर लेगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए, और एक एक चैप्टर में ऑर्गेनिक में 20-20, 30-30, 35-35 पीवाईक्यू और मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक। उसके बाद पीवाईक्यू, उसके बाद मास्टर दी एनसीईआरटी। अगर किसी बच्चे ने इतनी चीजें कर ली, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पलर क्वेश्चन, टाइप 1 टाइप 2, पीवाईक्यू 2010 के बाद से, और मास्टर दी एनसीईआरटी, यकीन मानो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, मान लो 30 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से आ रहा है, तो एक क्वेश्चन उसका कोई गलती नहीं कर सकता, ठीक है। और एक साल पढ़ लो तुम, अगर इतना तुमने कर लिया तो तुम किसी को पढ़ा भी सकते हो, तुम इतने सक्षम हो जाओगे, ठीक है। तो इस सीक्वेंस देख लो, तुम्हें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में यही दोनों चीजें करनी है, इंटेक्स्ट लगाओ, एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर टाइप 1 टाइप 2, पीवाईक्यू और मास्टर दी एनसीईआरटी, ठीक। अब फिजिक्स आता है। सबसे बड़ा डर फिजिक्स में है और सबसे बड़ा हवा भी बच्चों को फिजिक्स में है, भैया अगले साल पेपर हार्ड आएगा, टीचर भर भर के क्वेश्चन करा रहे हैं, टीचर भर भर के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो बाबू टीचर्स भर भर के क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, अभी देखो आजकल क्या हो रहा है, ईगोइस्टिक टीचिंग हो रही है। मतलब कि अगर कोई टीचर 8 घंटे पढ़ा रहा है तो मैं 12 घंटे पढ़ाऊंगा, कोई अगर 12 घंटे का लाइव लेक्चर है तो मैं 16 घंटे की लाइव लेक्चर दूंगा। ये ईगोइस्टिक टीचिंग जो है ना, बच्चों को बर्बाद कर रही है। अगर कोई मतलब इतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा है कि एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन करा दिया, एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन करा दिया, तो भाई 500 क्वेश्चन के बाहर क्या ही आ सकता है। तो एक चैप्टर में यार 500 क्वेश्चन बच्चा अगर कर रहा है, तो 30 चैप्टर है तो 30 गुणे 500 जोड़ लो, कितना क्वेश्चन हुआ, 5 या 15,000 क्वेश्चन है, उसमें से 45 क्वेश्चन ही करना है तुमको। तो कोई भी कह सकता है यार कि मैंने जो पढ़ाया वहीं से टोटल पेपर है, लेकिन ये भी तो देखो यार आप कि बच्चा क्या 15,000 क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन लास्ट में रिवाइज कर पाएगा, ये भी तो देखना है हमें। क्या बच्चा इतने सारे कंटेंट को रिवाइज कर पाएगा, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बस सबको इगोइस्टिक कोचिंग करनी, इगोइस्टिक पढ़ानी है और सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों के चक्करों में नहीं पढ़ना, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर तुम्हारे 130 से ज्यादा नंबर है, अगर तुम्हारे फिजिक्स में 130 से ज्यादा नंबर है, तो तुम अपने लास्ट ईयर के नोट्स यूज करो, उनको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, अपने नोट्स में जो क्वेश्चन होंगे वो करोगे,
उसके बाद पीवाईक्यू करोगे, उसके बाद एलियन के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं बस वो करोगे, बिगिनर बॉक्स नहीं, बस जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए होते हैं, एम्स वाले क्वेश्चन नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस एलियन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करना है, ठीक। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ? मतलब कि 130 प्लस अगर तुम्हारा नंबर है तो अपने लास्ट ईयर के नोट्स यूज करो, ठीक है, उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से, और नोट्स प्लस पीवाईक्यू प्लस एलियन के कॉन्सेप्चुअल, बस इतने के क्वेश्चन कर लो, तुम्हारा काम खत्म है, ठीक है। नोट्स में भी कहोगे भैया 500 क्वेश्चन है, तो भैया उतने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लेक्चर हो रहा है, तो तुम टीचर ही चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अवतार सीरीज उसके बाद करो, जो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ वो करो। समझ रहे हो मैं क्या करूँ? अगर 130 प्लस तुम्हारा नंबर है तो पहले चीज करना कि सबसे पहले सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले अवतार सीरीज से नोट कर लेना, उसके बाद उनको रिवाइज करो, लर्न करो, रिवाइज करो, स्टार्ट करो पार्ट वाइज टेस्ट, देन फुल सिलेबस टेस्ट। मतलब कि तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर 130 प्लस से ज्यादा है, सबसे पहले तुम्हारे हर चैप्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तुम्हारे जुबान पे होना चाहिए वो चीज, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को अवतार सीरीज से याद करो, ठीक, लिखो और याद करो अलग कॉपी में फॉर्मूले वाले। दूसरी चीज, पार्ट वाइज टेस्ट पहले दो, पार्ट वाइज टेस्ट जैसे कंप्लीट होता है, मान लो तुम्हारा पूरा पार्ट वाइज हर एक चैप्टर का तुमने दे दिया, तब फुल सिलेबस देना स्टार्ट करना, ठीक। ये दो अलग चीजें हैं। तुम्हें अपने लास्ट ईयर के नोट्स यूज करने हैं, उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? अपने नोट्स से क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चन करोगे और एलियन के कॉन्सेप्चुअल करोगे, ठीक। अब देखो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि एमआर सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो तुम्हें बता दूं मैं, एमआर सर जो है ना, पूरे तुम्हें नोट्स में, उनके नोट्स में तुम्हें सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे जो वो पढ़ा रहे हैं, उसमें सारे पीवाईक्यू कवर करा देते हैं। और एलियन के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 60 to 70% उसी में कवर हो जाता है, उनके नोट्स में ही, ठीक है। तो अगर नोट्स को तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो पीवाईक्यू में तुम्हें जल्दी खत्म हो जाएगा, और एलियन में भी 60-70% कवर हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हें मुश्किल से 30 क्वेश्चन ही नए लगाने होंगे, बाकी क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे नोट्स में होंगे, ठीक है। तो तुम नोट्स पे ही उनके अच्छे से फोकस कर लो, साथ में पीवाईक्यू एलियन कॉन्सेप्चुअल, ये दोनों करने के बाद, क्योंकि मैंने भी पीवाईक्यू करा रखा है, और मैंने अवतार सीरीज में क्या करा रखा है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और जेई के क्वेश्चन। तो तुम्हें अवतार सीरीज खोलना है, पीवाईक्यू को कट आउट करना है, पीवाईक्यू नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हो, बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो 5-6 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और जेई मेंस के जो 10-15 क्वेश्चन, मतलब तुम्हें 20 क्वेश्चन मेरे अवतार सीरीज से करना है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन है उसमें? एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन कर लेना और जेई मेंस वाले, बीच में जो पीवाईक्यू करवाए उसको स्किप कर देना, ठीक। और जो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ ये मस्ट है सबके लिए, कोई भी बच्चा बिना टेस्ट दिए मत जाना भाई। टेस्ट में जैसे मान लो मोशन इन 1D था, यूडीएम था, उसमें 70 से ज्यादा क्वेश्चन करवाया था मैंने। मोशन इन 1D था, उसमें लगभग 90 क्वेश्चन है। 2D है तो 2D में भी लगभग 90 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, 100 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं टेस्ट में अगर करवा रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं भी चाहता काम चोरी कर लेता, 85 क्वेश्चन करवा देता हर एक टेस्ट में, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई क्वेश्चन तुम्हारा छूटे ही ना, इतना मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। मोशन इन 1D का जो सॉल्यूशन है कल तक तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, आज रात में उसको अपलोड कर दिया जाएगा, कल तक तुम्हें मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हर हफ्ते 3 से 4 टॉपिक तुम्हें 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से करनी है, और ये भी नई कॉपी बना के उसको करो, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। हर हफ्ते 3 से 4 टॉपिक तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको नए कॉपी में लो, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 188 नंबर क्वेश्चन इस बार आए थे, लास्ट ईयर 152 नंबर क्वेश्चन आए थे, इस बार भी तुम देखना 150 से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन यही 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आएंगे। लेकिन अभी टाइम है तो डिटेल में करो, लास्ट में इसी को रिवीजन करवाऊंगा, और टेस्ट बस जो टेस्ट अभी करवा रहा हूँ ना, यही टेस्ट लास्ट में भी दिलवाऊंगा, ठीक है। तो सीक्वेंस समझ लो, फिर से बता दे रहा हूँ, 130 प्लस हो, पहले फॉर्मूले लिखो, सारे फॉर्मूले याद करो, और पार्ट वाइज टेस्ट तुम दोगे, बाद में फुल सिलेबस दोगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो। उसके बाद अपने नोट्स को यूज करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में नोट्स से क्वेश्चन, पीवाईक्यू और एलियन के कॉन्सेप्चुअल करोगे। उसके बाद अवतार सीरीज पे जाओगे, क्योंकि अवतार सीरीज से तुमने फॉर्मूले पहले कर लिया है, तो अवतार सीरीज में तुम बस जो मैंने एनसीईआरटी करवाई है, एनसीईआरटी करके पीवाईक्यू वाली स्किप कर देना, और जेईई से क्वेश्चन जो मैंने करवा रखा वो कर लेना। उसके बाद तुम्हें टेस्ट देना है, जो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट अगर दे दोगे, कोई क्वेश्चन जो भी तुम्हारा छोटा छोटा रहेगा, भुला भटका रहेगा, सब तुम्हारा तैयार हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हर हफ्ते में तुम्हें 2 से 3 या 3 से 4 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब 80 टॉपिक तुम्हें पढ़ने हैं, जो मैंने बता रखे हैं, डिटेल में करवा रखा हूँ। उन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हर हफ्ते में 2 से 3 तुम्हें टॉपिक करना ही करना है, ठीक। नोट कर लो। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हारा वीक है, जैसे मान लो तुमने रोटेशनल मोशन पढ़ा, तुम्हें उसमें रोटेशनल मोशन में ये जो चाकू बैलेंस करने वाला क्वेश्चन तुम्हें आ ही नहीं रहा है, मतलब टॉर्क बैलेंसिंग तुम्हें आ ही नहीं रहा है, तो उस टॉपिक को ही तुम बस लेक्चर से कंप्लीट करोगे, पूरा तुम लेक्चर देखने नहीं जाओगे, ठीक। दूसरा क्या है, अगर कोई चैप्टर
अगर कोई चैप्टर तुम्हारा वीक है, अगर कोई चैप्टर में तुम ब्लैंक हो, अगर कोई चैप्टर में तुम बहुत ही वीक हो, तो उस चैप्टर को तुम डिटेल में करो। जैसे मान लो तुम्हें रोटेशनल मोशन बिल्कुल ही नहीं आता, तुम ब्लैंक हो भाई, तो तुम्हें उसको डिटेल में करना चाहिए। ठीक। अब 90 से 120 वाले जो हैं, 90 से 120 जिन बच्चों के नंबर हैं उनको पार्ट वाइज देना है। पार्ट वाइज देने के बाद नोट्स का यूज मत करना, पहले तुम वन शॉट लेक्चर या क्रैश कोर्स यूज करो किसी भी चैप्टर। जैसे हमारे सर के हैं तो वन शॉट भी उनके पड़े हुए हैं, तनुज बंसल सर के पड़े हुए हैं, आशीष गुप्ता सर अकेडमी वाले हैं, उनका तुम यूज कर सकते हो। ठीक है। और या तो फिर क्रैश कोर्स, उन्हीं टीचर्स का क्रैश कोर्स तुम यूज करके उसी चैप्टर किसी भी चैप्टर में उनका क्रैश कोर्स या वन शॉट यूज करके तुम एक बार चैप्टर को गो थ्रू कर लो। उसके बाद अपने लास्ट ईयर नोट्स को यूज करो, उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से कहाँ से करोगे? नोट्स से, पीवाईक्यू से, एलियन कंसेप्चुअल से। अवतार सीरीज फिर से करोगे, अवतार सीरीज तुम्हें डिटेल में करनी है, मतलब कि नोट्स करने के बाद तुम पीवाईक्यू करोगे, पीवाईक्यू करने के बाद एलियन कंसेप्चुअल करोगे, उसके बाद तुम्हें अवतार सीरीज में सारे क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी वाले भी क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यू वाले भी और जेई वाले भी क्वेश्चन करने हैं। टेस्ट देना है और हर एक हफ्ते में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नई कॉपी में करना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक तुम्हें सारी चीजें सेम है, बस तुम्हें वन शॉट के लेक्चर्स देखना है अगर तुम्हारा नंबर 90 से 120 के बीच में है तो, क्योंकि अभी टाइम है तो सारी चीजें कर सकते हो, लास्ट में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक। ये देखो 188 मार्क्स का मैंने प्रूफ वीडियो बना के रखा है, अभी बस 3700 लोगों ने देखा है। बताओ, अच्छी चीजें कोई नहीं देखता। ठीक है। फालतू की चीजें बनाऊं, रोज स्टडी बनाऊं, रोज वीडियो बनाऊं, रोज स्टडी बनाऊं, ये तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये तेरा सिलेक्शन करवा के मानूंगा, ये इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। अगर ऐसी वीडियो बनाऊं, ये देख इसने क्या बोला, ये देख इसने क्या बोला, ये देख मैंने क्या किया, दिन भर मैंने क्या किया, ये सारी वीडियो बनाऊं, तुम भी देखोगे, तुम भी खुश रहोगे, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी ये सब चीज करके, इसीलिए मैं नहीं करता हूँ। ठीक है। अभी मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि प्रमोशन कर रहा हूँ फिलो ऐप का। भाई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ फिलो ऐप का, मेरे भाई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फिलो मुझे पैसा नहीं देता भाई, एक जरिया है पैसा कमाने का, वो मैंने तुम्हें बता दिया था। ठीक है। प्रमोशन करने की जब बात करोगे ना, जिस दिन ज्यादा तुम लोग मुझे परेशान कर दोगे तो मैं पूरा अपना जीमेल दिखा दूंगा कहाँ कहाँ से मुझे प्रमोशन के लिए आता है, और सबका किसी का रिप्लाई नहीं करता हूँ। ठीक है। नीट प्रेप का आया था तो नीट प्रेप का मैंने रिप्लाई किया था, फिर मैंने बोला कि मैं अभी नहीं करूंगा। ठीक। बाकी रिप्लाई भी नहीं करता हूँ मैं। ठीक है। क्योंकि चीजें सही नहीं होती हैं, जहां मुझे लगती है चीजें गलत हो रही हैं वहां मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। ठीक है। और पैसे कमाने का जो तुम बोल रहे हो पैसे छाप रहा हूँ, तो यहाँ से अगर प्रमोशन कर दूँ ना तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। 1 से 2 लाख मान के चलो, 2 लाख रुपए तो अभी तुरंत कमा लूँ अगर मैं अभी प्रमोट कर दूँ। जितनी चीजें आई हैं प्रमोट करने के लिए, किताबें आई हैं किसी किसी पब्लिकेशन की, अगर प्रमोट कर दूँ ना, इससे मुझे क्या मिलता है? मास्टर दी एनसीईआरटी से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। बोलता हूँ एलियन के कॉन्सेप्चुअल लगाओ, क्या मिलता है? कुछ पैसे नहीं मिलते। वही पैसे कमाना होता तो मैं बोलता ना ये किताब लगाओ, ये पर्टिकुलर किताब लगाओ, क्योंकि वो चीजें मेरे पास आ चुकी हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता हूँ। ठीक। जो लोग 90 के नीचे हैं पार्ट वाइज दो, और जो लोग 90 के नीचे जिनका नंबर है वो सारे चैप्टर अपने डिटेल में करो। रिस्पेक्टेड एमआर सर, मोहित अग्रवाल सर, आशीष गुप्ता सर, तनुज सर, चारों टीचर में से किसी टीचर को चूज कर लो। ठीक है। एक नीट काका जी पे सर पढ़ाते हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है। नोट्स अगर ओल्ड वाले हैं तो यूज कर लो, नहीं तो न्यू वाले बना लो। ठीक। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? नोट्स पीवाईक्यू एलियन के कॉन्सेप्चुअल से। और इसमें एक चीज छूट गया है, और इसमें एक चीज छूटा है क्या? तुम्हें अवतार सीरीज तो फॉलो करना ही करना है। ठीक। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार कर लेना अवतार सीरीज से, या तो तुम एक काम कर सकते हो, सारे लोग पहले नोट्स का क्वेश्चन कर लेना, अवतार से ही पीवाईक्यू के प्रैक्टिस कर लेना पहले, उसके बाद दोबारा पीवाईक्यू करना, तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा और कोई चीज गलती नहीं होगी। उसके बाद तुम्हें टेस्ट देना है जो मैं करवा रहा हूँ, और हर हफ्ते में 3 से 4 टॉपिक तो मस्ट नीडेड है। 90 से जो नीचे है उनके लिए तो मस्ट नीडेड है, मोस्ट नीडेड है, उनको करना ही करना है 3 से 4 टॉपिक हर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में से। ठीक। और स्टार मार्क मेथड का तो बाबू याद कर लेना, स्टार मार्क मेथड बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन तुम्हारे गलती हो रहे, मान लो तुमने 100 क्वेश्चन लगाया एलियन के कॉन्सेप्चुअल से, 20 क्वेश्चन गलती हुआ, 10 क्वेश्चन तुम सही हुआ लेकिन फंस रहे थे, तो 20 को भी मार्क करो, स्टार बना लो, 10 वाले को भी मार्क कर लो, मतलब 30 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। अब जब भी तुम रिवीजन करोगे, अगर टाइम हो तो पूरा रिवीजन करो, टाइम नहीं है तो उन 30 क्वेश्चन को ही रिवीजन करके जाओगे, और लास्ट में जब एक बार रिवीजन करोगे तो 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन और बचेंगे। ठीक। तो ऐसे करते करते लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि लास्ट में तुम्हारे पास बस 10 क्वेश्चन ही रहेंगे रिवाइज करने के लिए। ठीक है। और ये जो 30 क्वेश्चन है वो तुम लास्ट में जब फाइनल रिवीजन करोगे, जब नीट का एग्जाम दोगे, तो लास्ट में तुम्हें लास्ट के 10 दिन पहले इन्हीं 30 क्वेश्चन जो मतलब मान लो एलियन के कॉन्सेप्चुअल में तुम्हारे 30 क्वेश्चन गलती हुए थे, पीवाईक्यू में तुम्हारे 20 क्वेश्चन गलती हुए थे, तो इन्हीं 20-50 क्वेश्चन को ही तुम्हें रिवाइज करके
लास्ट में जाना है एग्ज़ाम अपना देने। ठीक, तो यही सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें मैंने बता दी डिटेल में। 30 मिनट की लगभग वीडियो हो गई है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा मन करे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और इसकी नीड भी है क्योंकि मोनेटाइजेशन बंद है तो रीच कम होगी तो फिर चैनल डेड हो जाएगा, फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप कि चीज़ें तुम्हें सही लगी होंगी। अगर चीज़ें सही लगी होंगी तो कम से कम मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं चीज़ें सही बता रहा हूँ, तो एक कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भेज देना जिनके भी 500 के अराउंड नंबर है, ताकि वो गलत लोगों के संगत में ना पड़े, गलत लोगों के चक्कर में पड़ के अपना पूरा साल बर्बाद ना करें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।